डीएम के पास जाते हैं तो डीएम कह देते हैं डीएम के पास जाओ, डीएम कह देते हैं कि सीडीपीओ के पास जाओ, सीडीपीओ कह देते हैं कि जिला कार्यक्रम अधिकारी के पास जाओ। और इन लोगों ने पैसा लेकर के नियुक्ति की है, जिसकी लो मेरिट थी उसका नियुक्ति। आप बता पाएंगे पैसा कहाँ कहाँ गया है? ये पैसा सीडीपीओ के पास गया है, एसडीएम के पास गया है और जिला कार्यक्रम अधिकारी के पास गया है। इन लोगों ने पैसा लेके तुम्हारी नियुक्ति रोकी है? जी, नियुक्ति की गई है, उनको गरीब बता के की गई। ना तो उनके पास बीपीएल कार्ड है और ना तो स्वतंत्रता सेनानी, ना विधवा है, ना तलाकशुदा, पर उनका पैसा लेके कर दिया गया सिलेक्शन। बता पाएंगे इसमें मजवा कौन रहा हुआ, मीडिया कौन रहा हुआ जिसने पैसा लेन देन करवा दिया? आपको जानकारी कुछ है? इसमें शैलेंद्र है जो उधर सीडीपीओ के वो असिस्टेंट है, वो सब करते हैं लेन देन का काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं INC 24 मीडिया, देश का सबसे बड़ा नेटवर्क कवरेज करने वाला। आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर देहात, तहसील रसूलाबाद, जिसमें एक गांव आता है मित्र सेनपुर कहंजरी। आप मित्र सेनपुर कहंजरी में आए हुए हैं, तो अब देख रहे हैं कि यहाँ आंगनवाड़ी की जो नियुक्तियाँ हुई हैं उस विषय में कुछ जानकारी चाहिए होती है। मिलते हैं। बेटे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्वेता यादव है। गाँव भगवंतपुर मित्रसेनपुर कहंजरी से हमने आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के लिए अपना आवेदन किया था, जिसमें मेरिट हमारी सबसे हाई थी, लेकिन हमारा चयन ना करते हुए जिनकी मेरिट लो थी उनका चयन किया गया। हम तो सीडीपीओ पहले जिलाधिकारी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप प्रोग्राम अधिकारी के पास जाइए, उसके बाद फिर वो कहते हैं कि एसडीएम के पास जाइए। हम 3 महीने से दौड़ते दौड़ते परेशान हो गए। हमारी मेरिट हाई होने के बावजूद भी हमें चयन नहीं किया गया। क्या आप बता पाएंगी कि अधिकारी किस बेस पर नियुक्तियाँ कर रहे हैं? अब इसका तो देखिए, बेस तो केवल मेरिट का ही है, लेकिन ये अधिकारी ही बता पाएंगे कि वो किस बेस पर नियुक्ति कर रहे हैं, क्योंकि मेरिट के आधार पर अगर होना था तो मेरिट तो हमारी हाई थी, पर हमारा चयन नहीं किया गया। तो अंदर की बात क्या है ये तो अधिकारी ही बता पाएंगे। दूसरा व्यक्ति कौन था आपके सामने? ये हमारे साथ हमारे गांव के पास की स्नेहलता है, स्नेहलता पाल जी, ये अपने हंसपुर की रहने वाली है, उनका चयन किया गया। उनकी मेरिट भी लो थी, मेरिट लो क्या 10-12% मेरिट लो थी। कितने दिन से आप रनअप कर रहे हो इस दिन? 3 से 4 महीना हो गया है, जब से हमने फार्म डाला है, जब से हमारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया गया है, उसके बाद से ही हम। तो आप कहाँ तक आप अपनी आवाज़ें बुलंद किए हैं? किन किन अधिकारियों तक आप जा चुके हैं? नाम बताएंगे आप? जिला ये अपना जो जिला मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर है अपने, उनके यहाँ जा चुके हैं। और आरपी सिंह जी हैं जो हमारे प्रोग्राम अधिकारी हैं, उनके पास जा चुके हैं। सीएम पोर्टल पे भी हम अप्लाई कर चुके हैं अपने सारे आवेदन के इसके अगेंस्ट में कि जो ये नियुक्ति करी गई है ये सही नहीं है। उस पर सीएम पोर्टल पे भी हमने अपनी शिकायत दर्ज की, लेकिन कहीं से भी आशानुसार जो है अब नहीं मिल रहा है। जो हमें फीडबैक मिलना चाहिए वो आशानुसार है। तो अब और देख रहे हैं आप भैया इसी गांव में रहते हो? जी, मैं सर बहुत परेशान हूँ। डीएम के पास जाते हैं तो डीएम कह देते हैं डीएम के पास जाओ, डीएम कह देते हैं कि सीडीपीओ के पास जाओ, सीडीपीओ कह देते हैं कि जिला कार्यक्रम अधिकारी के पास जाओ। और इन लोगों ने पैसा लेकर के नियुक्ति की है, जिसकी लो मेरिट थी उसका नियुक्ति। आप बता पाएंगे पैसा कहाँ कहाँ गया है? ये पैसा सीडीपीओ के पास गया है, एसडीएम के पास गया है और जिला कार्यक्रम अधिकारी के पास गया है। इन लोगों ने पैसा लेके तुम्हारी नियुक्ति रोकी है? जी। और एक नाजायज नियुक्ति की जी है? जी जी, यादव होने के नाते उन्होंने हमारे साथ गलत किया है। अच्छा जी, मतलब कास्ट फीलिंग चल रही है इस सरकार में, हैं? जी। और आप भैया कहाँ रहते हो? आप इस बिंदु पे कुछ कहना चाहोगे? काम का बेटे आप कुछ कहना चाहोगे? भैया आप कुछ कहना चाहोगे? तो देख रहे हैं इन अभ्यर्थियों ने अपने दर्द को बताया कि हम सीडीपीओ, डीपीओ और सीडीओ
डीएम के पास भी गए हैं? जी डीएम ने एप्लीकेशन वो तो नहीं, उन्होंने क्या बता उन्होंने दिया? बताया कि जिला कार्यक्रम अधिकारी के पास जाइए। जिला कार्यक्रम अधिकारी के पास जाओगे तो उन्होंने कहा कि एसडीएम के पास जाइए। एसडीएम के पास जाओ तो वो बता देते हैं कि सीडीपीओ के पास जाओ। वो इधर उधर करते रहते हैं। मतलब फुटबॉल नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक तुम्हें बराबर दौड़ाया जा रहा है। यादव होने के नाते तुम्हारी नियुक्तियों पर वो नजरअंदाज किया गया। हमारी सबसे हाई मेरिट है और उनका जो नियुक्ति की गई है उनको गरीब बता के की गई। ना तो उनके पास बीपीएल कार्ड है और ना तो स्वतंत्रता सेनानी, ना विधवा है, ना तलाकशुदा, पर उनका पैसा लेके कर दिया गया सिलेक्शन। बता पाएंगे इसमें मझवा कौन रहा हुआ, मीडिया कौन रहा हुआ जिसने पैसा लेन देन करवा दिया? आपको जानकारी कुछ है? इसमें शैलेंद्र है जो उधर सीडीपीओ के वो असिस्टेंट्स है, वो सब करते हैं लेन देन का काम। और इन्होंने बताया कि जो भी काम हुआ सब धांधली में हुआ है, रुपए के लेन देन में हुआ है और हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। आगे भी आप कुछ सोच बैठे हैं? हम कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट जाओगे? यहाँ अधिकारी सुनेंगे नहीं क्योंकि सबने पैसा लिया है, बंदर बांट हुआ है इसमें। ठीक है, तो मेरिट दे रहे हैं, ना तो मेरिट लिस्ट दिख रहे हैं और ना ये बता रहे हैं कि किस बेस पे सिलेक्शन हुआ है। मेरिट लिस्ट आज तक किसी रसूलाबाद की किसी की भी नहीं, उन्होंने नहीं चस्पा की है, ना ही चस्पाई, ना बताई। ठीक है। कैमरामैन विजय कुमार के साथ जिला संवाददाता अमर सिंह राठौर, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश।